नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मालदीव और लक्षद्वीप की कहानी इतनी ज़्यादा पेचीदा हो गई है। मालदीव सदमे में है, उसका सारा धंधा चौपट हो गया है। आने वाले दिन उसके लिए काफ़ी मुश्किलों भरे होने वाले हैं, क्योंकि मालदीव की सारी इकोनॉमी टूरिज़्म पर निर्भर करती है और लक्षद्वीप, वहाँ पर अब टूरिज़्म की अपार संभावनाएँ पैदा हो रही हैं। इनफैक्ट पैदा हो चुकी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़ोटो और वीडियोज़ क्या शेयर कर दी सोशल मीडिया पे। देश ही नहीं, दुनिया में भी भूचाल आ गया। चीन को तो अलग से मिर्चें लगी हुई हैं, वहीं पाकिस्तान भी तमतमाया हुआ है। सच तो ये है कि मोदी की तस्वीरों ने जो आग लगाई है ना, उससे सबसे ज़्यादा जो चिढ़े बैठे हैं, वो मौजू चिढ़े बैठे हैं। बिल्कुल जल भून गए हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के कारण तस्वीरें तो नरेंद्र मोदी ने शेयर की ही, साथ ही उन्होंने एक कॉल भी की कि लोग लक्षद्वीप पे आएँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट बेहद खूबसूरत जगह है, जिस तरीके से उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स शेयर किए हैं। मैं आपको एक उनका वीडियो भी दिखाती हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने शेयर किया है, जिसको देख कर के अ, लोग अचंभित हैं। खूबसूरती इसकी देखते ही बन रही है और इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को भी ये कहा कि आप वहाँ आएँ। और ऐसे मनोरम दृश्य किसे नहीं लुभाएँगे। व्हाट ए ब्यूटी! तो दोस्तों, ये सच है कि दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर के बीच में बसा हुआ देश मालदीव अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फ़ेमस है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने और वहाँ से सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो डालने के बाद मालदीव और उसके नेता इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इसकी वजह अब भारत और मालदीव के रिश्ते में दरार भी आ गई है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे से मालदीव के नेताओं को मिर्ची लगी हुई है? उधर चीन फूँका बैठा है, उधर पाकिस्तान को भी कम आग नहीं लगी हुई है। क्या मालदीव के नेताओं का भारत के खिलाफ दिया गया बयान चीन के उकसावे पे है? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम है? इसे इस तरीके से समझिए कि प्लान तो वाक़ई में ही बहुत बड़ा है, जिससे कि कई देशों में मोदी गेम बजाने वाले हैं। अभी तो उनकी 1-2 तस्वीरों ने ही दुनिया में भूकंप ला दिया है, लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ माहौल बन रहा है, हैशटैग दनादन चल रहे हैं और खिलाड़ी से लेकर के फ़िल्मी हस्तियों तक ने मालदीव से किनारा कर लिया है और ये खुल्लम-खुल्ली घोषणा कर दिया है कि वो अब मालदीव नहीं जाएँगे, वो जाएँगे तो लक्षद्वीप जाएँगे। अपने शूट भी वो लक्षद्वीप में ही करेंगे। इससे ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ के प्रेज़िडेंट मइज़ू की भी हवा ख़राब हो गई है। दरअसल समझने की बात ये है कि मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा-सा देश है। कहने को ये देश करीब 900 हज़ार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ज़मीन के नाम पर इसके पास महज़ ये कहिए कि 300 वर्ग किलोमीटर का ही इलाका है ये। इतना छोटा है, लाइक दिल्ली, मुंबई तो बहुत दूर की बात है। लखनऊ, मेरठ इसके आगे टिकते नहीं हैं। ये भी उससे बड़े हैं, लेकिन खूबसूरती के मामले में सबसे आगे है। दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं और मालदीव को अपने खूबसूरत होने पे गुरूर भी बहुत है। तभी तो जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए और वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया पर वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स अपडेट किए
और लक्षद्वीप की खूबसूरती का ज़िक्र करते हुए उन्होंने उसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करने की बात की, तो मालदीव को मिर्ची लगनी ही थी। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बहाने पहले प्रधानमंत्री और फिर पूरे भारत को ही लपेट लिया। उल्टी-सीधी बयानबाज़ी करने लगे। तो भारत कोई पीछे थोड़ा रहने वाला था। अ, भारत से पहले सोशल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त जंग छिड़ गया, नतीजा ये हुआ कि भारत ने ऐसा पलटवार किया। वैसे ये पलटवार सरकार की तरफ से कम, सोशल मीडिया में बैठे लोगों ने ज़्यादा किया। सरकार ने तो सोमवार को वहाँ के ऑफ़िसर को बुलाया और डाँट-डपट के उसे भगाया। और सोशल मीडिया पे बैठे लोगों ने, जिन्होंने बायकॉट मालदीव ट्रेंड कराया। इसके बाद टूरिज़्म की एक वेबसाइट ने मालदीव की सारी फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसल कर दी। फिर भारत के सेलिब्रिटी भी देश के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन से लेकर के अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग तक ने टिप्पणी की है। मैं आपको उनके ट्वीट भी दिखाती हूँ, जो काफ़ी खुश करते हैं। सबसे पहले तो मेक माई ट्रिप ने ही बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। सारी फ्लाइट्स करीब 2,500 से 3,000 तक की फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसल कर दी। बाकी होटल्स की बुकिंग रद्द कर दी। उसके बाद फिर जो ट्वीट वार छिड़ा, अक्षय कुमार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं और प्रमोट करेंगे लक्षद्वीप को। देन जॉन अब्राहम ने भी वही बात की कि वो प्रमोट करेंगे और मालदीव कभी नहीं जाएँगे। एंड राधिका चौधरी, तमाम लोगों ने ये बात कही कि वो अपने देश के साथ हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी अ, ऐसी ही बात की और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ ब्यूटीफुल कोस्टलाइन्स एंड आइसलैंड्स। तो उन्हें मालदीव जाने की क्या ज़रूरत है? और सच तो ये है कि देखिए हार्दिक पांड्या ने भी कहा है। अब सच ये है कि किसी को भी मालदीव जाने की शायद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा रायता फैल गया है। इस मामले में मालदीव को अपने घर में भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने अपनी सरकार को नसीहत दे दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव बैकफुट पर आ गया और प्रधानमंत्री के साथ ही भारत की आलोचना करने वाले 3-3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये भारत का रुतबा है। ये भारत की ताकत को दिखाता है कि भारत क्या चीज़ है। और भारत अब पहले वाला भारत तो रहा नहीं है। भारत बदल रहा है और बदलते भारत ने अपने होने का सबूत दिया कि वो कितना ताकतवर है। मालदीव की सरकार ने खुद को अपने मंत्रियों के बयानों से अलग करके अ, ये भी कहा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। मालदीव जैसे देश का भारत के खिलाफ दिया गया बयान लोगों को काफ़ी अखरा पहले तो, लेकिन फिर जब मालदीव ने घुटने टेके नरेंद्र मोदी के सामने, तब लोगों को थोड़ी-सी राहत मिली। इसमें नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान मालदीव का ही है, क्योंकि उसकी सारी इकॉनमी टूरिज़्म पे टिकी हुई है। सारा पैसा उसे टूरिस्ट से मिलता है और भारत से ही लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मालदीव घूमने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने मालदीव्स के टिकट कैंसल करा करके सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास लक्षद्वीप के रूप में अपना मालदीव है, तो उन्हें दूसरे देश में जाने की क्या ज़रूरत है। भारत ने यूँ तो ये कहिए कि हमेशा मालदीव की मदद ही की है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन की खेप मालदीव को पहुँचाई थी। इसके अलावा 2014 में जब मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था, तब भारत ने अपने जहाज़ों में पानी भर के देश के लोगों की प्यास बुझाई थी वहाँ पर।
हालाँकि वहाँ पानी ही पानी है, फिर भी पीने का पानी वहाँ नहीं था। अब मालदीव के जो पिछले राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, उन्होंने तो इंडिया फर्स्ट की नीति लागू रखी थी, लेकिन पिछले चुनाव में सोलिह की हार हुई और मौइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे दिया। इस नारे के ज़रिए शायद से वो ये साबित करना चाह रहे थे कि वो चीन के दोस्त हैं, शायद चीन उन पे मेहरबान रहेगा। इसीलिए उन्होंने भारत के खिलाफ जाने की नीति को चुना। शायद इसी वजह से उनके मंत्रियों की भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करने की हिम्मत हुई होगी। लेकिन अब वो बुरी तरह से घिर गए हैं और यही वजह है कि अब मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति इससे पहले होते थे, वो पहले अपनी विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनाव करते थे। लेकिन मइज़ू ने अपनी यात्रा के लिए तुर्की को चुना। आप अंडरलाइन कीजिए इसे, वो पहले तुर्की को उन्होंने चुना, जिसका भारत के खिलाफ रुख ऑब्वियसली सभी को पता ही है। और अभी भारत मालदीव को लेकर के जो ये रायता फैला हुआ जो विवाद है, इसी बीच मइज़ू चीन होकर के आ गए हैं, जिसने मालदीव का भारत के प्रति रुख साफ कर दिया है। और जो भी भारत का विरोधी है, चीन और पाकिस्तान उसके साथ हैं। तो चीन ने मालदीव की नई नीति का समर्थन कर दिया, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। अब आप देखिए कि मालदीव का हाल क्या है। इतना कर्ज़ा चीन ने उसे दिया हुआ है और वो श्रीलंका जैसी हालत में आ गया है आज की तारीख में। मालदीव जो कुल विदेशी कर्ज़े में डूबा हुआ है, अकेले उसके ऊपर 70% कर्ज़ है। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? चीन। और मालदीव्स की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा तो अकेले चीन को कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। इसके बावजूद चीन की गुलामी कर रहा है मालदीव। तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है? और ये जो कुछ हुआ है, इसके पीछे भी चीन है। अच्छा, एक चीज़ और है, अमेरिका ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि मालदीव के एक शहर में दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआई का ऑफिस भी है। और इसकी वजह है कि सुन्नी बहुल मालदीव धर्म को लेकर बहुत कट्टर है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो करीब-करीब 98% आबादी जो है वो मुस्लिम है, उसमें भी सुन्नी है, जबकि 2% अ, अन्य धर्मों के लोग हैं। तो उनकी संख्या तो इतनी सी हुई ना, लेकिन उनके पास अपनी धार्मिक आज़ादी भी नहीं है। और रही बात धार्मिक मसलों की, तो मालदीव में धार्मिक मसलों को लेकर के बाकायदा एक मंत्रालय भी है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर कहा जाता है। ऐसे में मालदीव के साथ भारत के रिश्ते आई डोंट थिंक के सुधरेंगे। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने सम्मन भेजा है। इससे पहले भारत ने नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब कर लिया सोमवार को। और इसे भारत की तरफ से आप ये मान के चलिए कि ये एक पॉलिटिकल एक्शन का रिएक्शन है। तो कुल मिला के जो बात सामने आ रही है, वो बनने से ज़्यादा बिगड़ रही है। और अगर बिगड़ती है तो इसका नुकसान किसे होगा? भारत की भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला। मालदीव जिसकी सारी अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पे टिकी हुई है, उससे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और भारत का क्या है? भारत के पास तो टूरिस्ट मालदीव की बजाय लक्षद्वीप चले जाएँगे और उसको फ़ायदा होगा। लेकिन मालदीव्स को फिर से पानी का अगर संकट पड़ेगा ना, तो जहाज़ में भर के भारत उसको पानी देने नहीं जाएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंद महासागर में एक बेहद खूबसूरत द्वीप समूह है, जिसका नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब इसके दिन शायद लद गए हैं और इसकी खूबसूरती भी इसकी हरकतों की वजह से मंदी पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद भी है। ये इलाका आतंकवाद के लिए भी कुख्यात है। एक तरफ खूबसूरती को निहारने को उत्सुक सैलानी मालदीव की में समुद्र के किनारे और सुनहरे
यू नो रेत के ऊपर चलते हैं, मचलते हैं। दूसरी तरफ ये आतंकवादियों के लिए भी जन्नत साबित हो रहा है। मालदीव में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट कहिए या आईएसआई कहिए, अल-कायदा अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। शरिया संचालित इस मुल्क में कई आतंकी दुनिया की रडार पर हैं। एक बात और है, एक समय ऐसा भी था जब यहाँ का शासन बौद्ध क्षत्रियों के हाथों में था। इनकी मानगी यहाँ के द्वीपों पर मिलने वाले बौद्ध स्तूप अ, उनकी कहानी कहते हैं। हालाँकि धीरे-धीरे जैसा कि एक मुस्लिम कल्चर होता है, वो उन सब चीज़ों को स्पॉइल करते चले गए। लेकिन अब वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और मुस्लिम बहुल होने की वजह से ना इस मुल्क में कट्टरपंथी सुन्नी की जो डिफ़ाइन करते हैं, वो भी अपने हिसाब से करते हैं। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि जो कुछ भी नरेंद्र मोदी के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे आने के बाद जो भी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आई, उसके बाद वहाँ के जो मंत्रियों ने जो कुछ भी कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दी टिप्पणी की, जिसको मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहती। वो भारत पे उसका कोई असर नहीं होगा। उसका असर सीधे-सीधे मालदीव पे होने वाला है और आने वाले जो दिन हैं, मालदीव की इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं हैं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सारी अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पे टिकी हुई है। पूरा देश देश कहिए, देश तो इतना सा है वो, कर्ज़े में डूबा हुआ है। तो आने वाले दिन उसके लिए कैसे होंगे? भारत की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत के लिए लक्षद्वीप है, इसके अलावा भी अगर आप एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो आने वाले दिनों में मोदी सरकार उनको डेवलप कर रही है, करेगी। आप देखिए मतलब ये तो लक्षद्वीप की बात हो रही है। अयोध्या, अगर कोई 10 साल पहले वहाँ गया हो और उन्होंने अयोध्या को देखा हो और आज आप अयोध्या को देखिए, तो वो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने जा रहा है, जहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट वहाँ पहुँचेंगी। तो मोदी अयोध्या जैसे छोटे शहर को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने जा रहे हैं। तो लक्षद्वीप कितना खूबसूरत हो जाएगा आने वाले दिनों में और इसके अलावा और भी कई आइलैंड हैं जिनकी खूबसूरती की ओर नरेंद्र मोदी का ध्यान है। अब उनकी बारी आने वाली है। तो मालदीव तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई आइलैंड हुआ करता था। गए वक़्त की बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब जो भारत से 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल वहाँ जाते थे, उन्होंने खुल्लम-खुल्ला सोशल मीडिया पे ये कह दिया है कि वो नहीं जाएँगे। और तो और कई फ़िल्म स्टार ये कह रहे हैं कि अब वो शूटिंग के लिए भी वहाँ नहीं जाएँगे। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिन मालदीव के लिए कैसे होने वाले हैं। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। और इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको ये सब बातें पता चलें। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।